मम्मी जी, मेरे मायके वाले चोर नहीं हैं। मम्मी जी, मेरी गले की चैन मिल नहीं रही है, यहीं ड्रेसिंग टेबल पर ही तो रखी थी, पता नहीं किसकी नीयत डोल गई। स्वीटी ने अपनी सास मंजू जी से कहा। मंजू जी, यह क्या बोल रही हो बहू? मानती हूँ घर पूरा मेहमानों से भरा है, पर यह लोग अपने ही हैं। स्वीटी, मम्मी जी, शादी का घर है, इतने लोग आए हुए हैं, अब सोना देखकर किसी की नीयत डोल गई होगी। लगभग 1 साल पहले ही मंजू जी के बेटे प्रमोद और स्वीटी की शादी हुई थी। आज मंजू जी के बेटी की राधा की शादी थी। मंजू जी, चुप करो बहू, जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। कुछ महीने पहले ही जब तुम्हारी शादी हुई थी, तब भी घर पर सारे सामान यूं ही बिखरे पड़े थे। मजाल है कोई भी सामान इधर उधर हुआ हो। तुम सही से ढूंढो, तुम ही यहाँ वहाँ रखकर भूल गई होगी। स्वीटी, मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ही लापरवाह हूँ? और मम्मी जी, यह कोई छोटी बात नहीं है, आपकी कोई चीज़ गुम नहीं हुई है ना, इसीलिए इतने आराम से हैं। पर मैं भी अपनी चैन पाकर ही रहूँगी, चाहे मुझे सबसे क्यों ना पूछना पड़े। मंजू जी, पागल हो गई हो क्या जो सबसे पूछोगी? बहू, मैंने कहा ना, यहाँ जो भी शामिल है वह सब तुम्हारी शादी में भी शामिल थे। हो अगर कोई नया है तो वह तुम्हारे मायके वाले हैं। स्वीटी, तो आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरे घर वालों ने चोरी की है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मंजू जी, देखा बहू, मैंने सिर्फ इतना ही कहा, नए तुम्हारे घर वाले हैं, तुमने खुद ही समझ लिया कि मैं उन्हें चोर कह रही हूँ। फिर तो तुम मेरे रिश्तेदारों से सीधे सवाल करने जा रही हो, तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? इसीलिए पहले अच्छे से अपने ही कमरे में ढूंढो, फिर कुछ करने की सोचना। यह कहकर मंजू जी वहाँ से चली गईं और स्वीटी गुस्से से लाल हुई जा रही थी कि तभी स्वीटी की छोटी बहन चारू वहाँ आती है और अपनी दीदी को गुस्से में देखकर उसका कारण पूछती है। स्वीटी, और क्या करूँ चारू, पता नहीं किस घर में मेरी शादी हो गई, जहाँ के रिश्तेदारों से ही अपनी कीमती चीज़ों को बचाना पड़ेगा। ऐसे रिश्तेदार रहें तो बाहर के चोरों की क्या ज़रूरत। चारू, ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? स्वीटी, देखना, सुबह से अपनी चैन यहाँ इस ड्रेसिंग टेबल पर रख कर नहाने गई और उसके बाद से चैन गायब है। चारू, ओह, वह चैन? स्वीटी, वह चैन मतलब? चारू, अरे दीदी, सुबह जब तुम नहाने गई थी तब मैं तुम्हारे पास आई थी एक सेल्फी क्लिक करवाने। देखा तो तुम बाथरूम में हो तो मेरी नज़र तुम्हारी चैन पर पड़ गई और मैं उसे पहनकर फ़ोटो क्लिक करने लगी और तब से पहनी ही रही, उतारना भूल गई। यह लो अपनी चैन। स्वीटी चारू के गले से उस उतरते हुए चैन को देखकर सोचने लगी, जो आज मम्मी जी ने सबसे पूछने से मुझे ना रोका होता तो आज इस चैन की तरह मेरे और मेरे परिवार की इज्जत भी सबके सामने उतर जाती। उसके बाद स्वीटी दौड़कर मंजू जी के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए मुझे, वह चैन चारू ने ली थी, पर उसने चोरी के इरादे से नहीं, बस पहनकर फ़ोटो खिंचवाने के इरादे से ली थी, फिर वह उतार कर रखना भूल गई। मंजू जी, चलो, अब तुम्हें तसल्ली तो हो गई कि शादी ब्याह में हमारे रिश्तेदार आते हैं, चोर नहीं। और अब से कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लेना, ताकि बाद में खुद ही शर्मिंदा ना होना पड़े। हमारी जुबान चमड़े की है तो कैसी भी लचक जाती है, वह तो हमारा विवेक है जो उस जुबान का सही इस्तेमाल करवाता है। बहू, हमारे लिए यह छोटी छोटी वस्तुएं इतने महंगे हो जाते हैं कि इसके आगे रिश्ते नाते सब सस्ते लगने लगते हैं। पर हम ये नहीं समझते कि
यह धातुएं जो गुम हो गई हैं तो इसे दोबारा भी बनाया जा सकता है, पर जो रिश्ते एक बार गुम हो गए तो वह हमेशा के लिए चले जाते हैं और हमारे आखिरी समय में यह धातुएं हमें मोक्ष नहीं देती, बल्कि इन रिश्तों के हाथे से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और तब यह धातुएं सस्ती और रिश्ते महंगे लगने लगते हैं। स्वीटी, मम्मी जी, आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली और आगे से मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। चलिए अब कहीं राधा की शादी में उसकी माँ और भाभी ही फीकी ना लगें। तैयार नहीं होना क्या? कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।